बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे मैं शेयर करूंगी कि मटर को किस तरह से स्टोर किया जाए कि उसका ना टेस्ट खराब हो, ना कलर खराब हो और ना ही उनके ऊपर झुर्रियां पड़े। और अक्सर औकात तो ये भी होता है कि मटर में से स्मेल आने लगती है। तो बस इन सारी प्रॉब्लम का हल मैं एक वीडियो में लेकर आई हूँ। बस 10 मिनट लगेंगे आपको ये प्रोसेस करने में और आप परफेक्ट तरीके से अपने मटर को स्टोर कर पाएंगे। पूरे साल भर के लिए आप इनको स्टोर करें, बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी, ना ही इसमें झुर्रियां पड़ेंगी, ना ही इनका कलर खराब होगा और ना ही टेस्ट। लेकिन उसके लिए आपको मेरी वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक देखना होगा ताकि आप भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अपने मटर को स्टोर कर पाएं। और आजकल वैसे भी मटर बहुत ज्यादा सस्ते हुए हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है इनको स्टोर करने का। तो चलिए फिर वक्त जाए किए बगैर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मटर को स्टोर करना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 किलो मैंने यहाँ पर मटर लिए थे जिनको छील लिया था और इस तरह से मैंने दाने उनके अलहदा कर लिए। अच्छा, आपने कोशिश ये करना है कि इस तरह मोटे दाने होने चाहिए। जो बिल्कुल बारीक दाने होते हैं ना, आपने उसको डिस्कार्ड कर देना है, वरना उससे टेस्ट जो है ना आपके मटर का खराब हो जाएगा। तो बस अच्छी तरह से मैंने मटर को साफ कर लिया था, धो लिया था और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली में खुला पानी ले लिया और पानी आपने इतना लेना है कि आपके जितने भी मटर ना उसमें डिप हो जाए। तो इसके बाद इसके अंदर हमने ऐड कर देना है नमक, 1 चाय का चम्मच, और साथ ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी। चीनी यहाँ पर मैं 2 खाने के चम्मच ऐड करूंगी। यहाँ पर मैं आपको 2 किलो मटर का हिसाब बता रही हूँ। 2 किलो मटर थे तो इसमें 2 खाने के चम्मच हमने चीनी का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से अगर मटर की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो चीनी की क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी। दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर जो हमने नमक का इस्तेमाल किया ना, उससे आपके मटर का जो टेस्ट है वो खराब नहीं होगा, उसमें झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। दूसरा, हमने इसमें चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी डालने से हमारे जो मटर है ना उसका कलर खराब नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए पानी में अभी बॉईल आना शुरू नहीं हुआ, हल्के हल्के से बबल्स बन रहे हैं और ये पानी अच्छा खासा गर्म हो गया। बस इतना ही गर्म आपने करना है और उसके बाद अपने मटर जो है ना वो उसके अंदर डाल देने हैं। मटर डालने के बाद इसको जो है ना हमने छोड़ देना। आहिस्ता से आप देखेंगे कि मटर जो है ना वो ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो जैसे ही मटर ऊपर आना शुरू होंगे, आपने स्ट्रेनर की मदद से मटर को निकालते जाना है और उसके बाद जो है ना इसको हम ठंडे पानी में डालेंगे। दूसरी तरफ पहले से ही मैंने बाउल में ठंडा यख पानी ले लिया था और साथ ही इसमें कुछ क्यूब मैंने बर्फ के भी डाल दिए थे। तो ये मटर जो ऊपर आते जा रहे हैं वो हम निकालते जा रहे हैं और इस ठंडे पानी में डालते जा रहे हैं। ये प्रोसेस करने का मकसद ये है कि जो हमारा मटर का कुकिंग प्रोसेस है ना वो बिल्कुल एकदम से रुक जाए, क्योंकि हमने मटर को ओवर कुक नहीं करना। अगर मटर ओवर कुक हो जाएंगे ना तो मटर का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते जा रहे हैं मटर। मैं वो स्ट्रेनर में लेती जा रही हूँ और फटाफट से उसको मैं डालती जा रही हूँ ठंडे पानी में। तो बस आपने भी ये प्रोसेस जो है ना फटाफट करना है, आपने मटर में बॉयल नहीं आने देना। अब 2 से 3 मिनट के लिए हम मटर को ठंडे पानी में रखेंगे ताकि मटर का जो कुकिंग प्रोसेस है बिल्कुल रुक जाए। मटर को जो है ना 2 से 3 मिनट हो गए थे पानी में रखे हुए। बस अब इनको निकाल लेंगे और एक छन्ने में डाल देंगे ताकि इनका जितना भी पानी है ना वो अच्छी तरह से निचड़ जाए। तो दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर मैंने एक किचन टॉवल ले लिया था। आप कोई भी साफ सुथरा कपड़ा ले लें। उसके बाद मटर को हमने छन्ने में जो डाल के रखा हुआ था ना उसका पानी भी अच्छे से निकल गया। अब इनको इस तरह किचन टॉवल के ऊपर जो है ना मैं फैला कर डाल दूंगी। ये देखिए इस तरह से। इनको अब हमने थोड़ा-सा ड्राई कर लेना है। अगर आपको जल्दी है तो आप पंखे के नीचे रख लें, आधे घंटे में अच्छे से ड्राई हो जाएँगे। या अगर आपको कोई ख़ास जल्दी नहीं है तो फिर आप इसी तरह इसको किचन काउंटर में रहने दें, 1.5 से 2 घंटे इसको पड़ा रहने दें, ये अच्छे से ड्राई हो जाएँगे। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया था किचन काउंटर में पड़े रहे हैं मटर मेरे, और यहाँ पर ये अच्छे से ड्राई भी हो गए हैं, ये देखिए। बस अब जो ये मटर है ना स्टोर होने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो मैं आपको इनको स्टोर करने का भी तरीका दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप मटर को लेकर जो है किसी बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर दें। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मटर हमारे बिल्कुल परफेक्ट जो है ना रेडी है स्टोर के लिए। 2 तरीके आपको बताऊँगी, जो भी आपको कन्वीनिएंट लगे आप उस तरह से इसको स्टोर कर लें। सबसे पहले तो ये ज़िप लॉक बैग मैंने लिया है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल जो शॉपर वगैरह होता है ना आपके घर में, आप उसमें भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन उसको फिर टाइटली आपको बंद करना होगा। तो इसमें से देखिए कुछ मटर मैं लूँगी और इस ज़िप लॉक बैग में डालूँगी। आपने बिल्कुल ओवर नहीं इसको भरना, बिल्कुल ऊपर तक, थोड़ी-सी जगह खाली रहने देनी है। तो बस इस तरह से हम इसके अंदर डाल देंगे, अच्छी से इसको बंद करेंगे और ये हमारे जो मटर जो है ना फ्रीज़ होने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये देखिए।
तो बस इसी तरह से आपको मुख्तलिफ साइज़ के ना ये ज़िप-लॉक बैग बहुत ही आसानी से मिल जाएँगे। तो आप छोटे पैक्स में भी इनको डाल के रख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप कोई भी एयर टाइट डब्बा लें, उसके अंदर अपने मटर डालें, उनको बंद करके रख दें। लेकिन शर्त ये है कि डब्बे को जो है ना वो एयर टाइट होना चाहिए ताकि उसके अंदर हवा ना जाए। तो ये लीजिए हमारे जो मटर हैं वो फ्रीज़ होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। पूरा साल भर आप इनको आराम से यूज़ करें। ना ही इनके अंदर से स्मेल आएगी, ना ही इनका कलर खराब होगा और ना ही इनका टेस्ट खराब होगा। आपने एक बार मेरे तरीके से ज़रूर इनको स्टोर करना है और फिर मुझे बताइएगा भी फीडबैक में कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।